RSCIT और CCC से संबंधित सभी जानकारियां पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, RSCIT की लाइव ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस वीडियो के अंत में आप सभी को एक प्रश्न पूछा जाएगा जो इस टॉपिक से संबंधित होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में जाकर टाइप करके बताना है। आइए विद्यार्थियों, जानते हैं हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। असल में सभी प्रक्रियाएं सॉफ्टवेयर की मदद से ही की जा सकती हैं और जो किसी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित हो जाती है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का ही एक और नाम है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का संग्रह है जो एक विशेष प्रयोजन, स्पेशल पर्पस के लिए लिखा गया है। एक प्रोग्राम कुछ भी नहीं, बस एक निर्देशों का समूह होता है जो कि किसी एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया होता है। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों सॉफ्टवेयर के अपने अपने कार्य क्षेत्र होते हैं। विद्यार्थियों, आइए जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि कई प्रोग्रामों का एक संग्रह होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के कुछ महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम OS। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों जैसे कि CPU, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट आदि का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। ये कंप्यूटर और उपयोगकर्ता यानी यूजर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। विंडोज OS कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। वे कई प्रकार के होते हैं जैसे एम्बेडेड, वितरित, वास्तविक समय, रियल टाइम आदि। नेक्स्ट घटक है इसका यूटिलिटीज। यूटिलिटीज विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती हैं। यूटिलिटीज जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर अवांछनीय फाइल को हटाने एवं डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोग होती है। इस सुविधा के लिए द्वारा हम डिस्क स्पेस को व्यवस्थित कर सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर, ये एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बाकी के कंप्यूटर के साथ संवाद यानी कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करते हैं। सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों का पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को रन करने की जरूरत होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता यानी यूजर के लिए तैयार किए जाते हैं। इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। कुछ प्रोग्राम जैसे वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। इन प्रोग्रामों को बेसिक या स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बेसिक एप्लीकेशन के अंतर्गत इन एप्लीकेशनों को व्यापक रूप से जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जैसे कि व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा विज्ञान, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज आदि में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग आप अनेक कामों के लिए कर सकते हैं जैसे कि संदेश भेजने के लिए, दस्तावेज तैयार करने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, डेटाबेस तैयार करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग आदि के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इस तरीके से तैयार किए जाते हैं जिससे उपयोगकर्ता के लिए काम करने बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई उपयोगकर्ता किसी वर्ड फाइल बनाता है तो उसे मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट साइज पहले से ही सेट मिलता है जिसे वो अपने अनुसार चेंज कर सकता है। उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट में रंग भरने, शीर्षकों और तस्वीरों आवश्यकता अनुसार जोड़ सकता है, एडिट कर सकता है। उदाहरण के लिए एक वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही जिसे विशेष रूप से इंटरनेट पे पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन एवं कंटेंट खोजने के लिए तैयार किया गया है। वेब ब्राउजर के नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है एवं सफारी। ये कुछ वेब ब्राउजर के नाम हैं।
स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में हजारों अन्य प्रोग्राम हैं जो कि विशिष्ट व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ सबसे अच्छे प्रोग्राम हैं जैसे ग्राफिक है, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन और कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि। तो विद्यार्थियों, ये थे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर। अगर हम बात यूजेस की करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर को काम करने योग्य बनाता है, वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक यूजर को दक्षतापूर्ण कार्य करने में मदद करता है। अब हम नीड यानी जरूरत की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, यह अनिवार्य है। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शनल है, यानी आपको जरूरत पर निर्भर करता है। सॉफ्टवेयर की संख्या, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर। हर एक कंप्यूटर की एक ही सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जबकि हर एक कंप्यूटर को अनेक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। डिपेंडेंसी यानी निर्भरता। सिस्टम सॉफ्टवेयर आत्मनिर्भर होते हैं, इनको किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकते। अंतिम है इसका फंक्शन क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरे एप्लीकेशन को एक एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं जिससे कि वह रन कर सके, वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं जिससे कि यूजर अपना विशेष कार्य कर सके। विद्यार्थियों, सॉफ्टवेयर को विस्तृत रूप से समझने के बाद अब हम जानते हैं कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर एक सामान्य शब्द है जो कि कंप्यूटर प्रणाली के किसी भी एक घटक यानी कंपोनेंट की भौतिक उपस्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसे हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर के वे सभी पार्ट शामिल होते हैं जैसे कि कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कार्ड, केबल, स्विच जिसे आप टच करके देख सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट को अक्सर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज यानी प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के रूप में कर सकते हैं। हार्डवेयर जो सीपीयू का एक अभिन्न हिस्सा है, उन्हें पेरिफेरल उपकरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। पेरिफेरल उपकरण को आमतौर पर इनपुट, स्टोरेज या आउटपुट जैसे कि हार्ड डिस्क, कीबोर्ड या प्रिंटर के लिए उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, यदि हम डिवाइस के प्रकार के बारे में बात करें तो सबसे पहले आती है इनपुट डिवाइस। ये एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो यूजर से इंफॉर्मेशन स्वीकार करती है, इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और उसके बाद प्रोसेसर को संचारित मतलब ट्रांसमिट करती है। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य मनुष्य को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवाना होता है। उदाहरण के लिए अगर आप कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं तो माउस पॉइंटर यानी यूजर इंटरफेस डिजाइन में एक आम तत्व के द्वारा आप नेविगेशन कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेती है और ऐसे रूप में उसे परिवर्तित करती है जिसको मनुष्य द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए मॉनिटर यूजर के लिए प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन को विजुअल डिस्प्ले के द्वारा दिखाया जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के भीतर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार कंपोनेंट है। इसके अंतर्गत सीपीयू, मेमोरी, मदरबोर्ड डिवाइस शामिल है। स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के भीतर डेटा संग्रहित करने की अनुमति प्रदान करता है। इनमें हार्ड डिस्क ड्राइव और कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव शामिल है। अब विद्यार्थियों, टाइम है क्विज का। आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स के अंदर टाइप करना है। प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? विकल्प है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अब जल्दी से आप कमेंट के अंदर अपने आंसर